अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के ऊपर, शोल्डर जॉइंट की असेसमेंट के ऊपर। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि डायग्नोज कैसे बनाते हैं, कौन से सिम्टम्स, कौन सी मूवमेंट में पेन हो रहा है, तो किस जगह का के अंदर प्रॉब्लम है। तो आज हमने स्टार्ट करते हैं इस शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट असेसमेंट। ठीक है, शोल्डर जॉइंट असेसमेंट बताने से पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को। एक चीज़ याद रख लेना, जो टाइम ऑफ पेन है वो हमारी बड़ी हेल्प करता है डायग्नोज बनाने में। कैसे? अब मूवमेंट को इनिशिएट करने में पेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लामेशन, एंड रेंज पे पेन मिल रहा है, एंड रेंज पे पेन मिल रहा है, तो इसका मतलब जॉइंट के अंदर में प्रॉब्लम है। मूवमेंट करने के बाद पेन हो रहा है तो ओवरलोड का पेन है। ओवरलोड का मतलब कैसे? इसका मतलब सिंपल ऐसे ही है कि जब हम जिम करते हैं, जिम करने दौरान तो पेन नहीं होता, जिम करने के बाद पेन होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेन है ये ओवरलोड का पेन है। अब हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट की असेसमेंट्स। पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे? जो शोल्डर्स हैं उन दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों शोल्डर को कंपेयर करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखेंगे, कोई इन्फ्लामेटरी मार्कर तो नहीं है इधर। उसके बाद हम देखेंगे जो शोल्डर है। अब मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब हमेशा तो हमने कंपेरिजन किया बोथ, एक साइड सेम है या डिप्रेस्ड है, या कोई एलिवेटेड है या फिर डिप्रेस्ड है। अब एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेशेंट राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। वो कैसे? याद रख लेना, जो भी डोमिनेंट हैंड होगा ना, वो हमेशा डिप्रेस्ड होगा। अब मिसाल तो कोई पेशेंट आए हमारे पास, पेशेंट आकर बोले मुझे शोल्डर में पेन है मिसाल दो। अब उसका हमने देखा राइट शोल्डर एलिवेटेड है और लेफ्ट शोल्डर डिप्रेस्ड है। अब हम यहाँ से देख सकते, पेशेंट को बोलूँगा आप लेफ्ट हैंडेड हो, पेशेंट बोलेगा नहीं मैं तो राइट हैंडेड हूँ। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि पेशेंट को राइट शोल्डर में प्रॉब्लम है। ठीक है। अब क्या करेंगे? जहाँ शोल्डर की मूवमेंट देखेंगे, यहाँ शोल्डर डिप्रेस्ड होगा, यहाँ एलिवेट होगा, यहाँ प्रोटेक्शन में होगा, यहाँ रिट्रैक्शन में होगा। अब एलिवेशन हो जब भी शोल्डर की, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को रोटेटर कफ के अंदर प्रॉब्लम है, यहाँ पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। अब शोल्डर प्रोटेक्शन में हो, प्रोट्यूट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इसके अंदर क्या होगा? पेक्टोरल्स माइनर का डिसफंक्शन है, माइनर का डिसफंक्शन है। अब रिट्रैक्शन हो शोल्डर की, इसका मतलब ये है कि बैक मसल का डिसफंक्शन है। अब ये चीज़ हमने देख ली, उसके बाद हम जाएंगे मूवमेंट करवाएंगे पेशेंट को। अब हमने स्टार्ट कर दी मूवमेंट। अब पहले हम पेशेंट को करवाएंगे एक्टिव मूवमेंट।
उसके बाद करवाएंगे पैसिव मूवमेंट, उसके बाद करेंगे हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। अब मिसाल तौर पेशेंट पैसिव रेंज ऑफ मोशन के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अब पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट करने में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मसल के अंदर प्रॉब्लम है। अब पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट पैसिव मूवमेंट करने में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है जॉइंट एंड लिगामेंट का पेन है, वहां पे प्रॉब्लम है। अब रेजिस्टेंस करेंगे तो उसके अंदर कंट्रोल और स्ट्रेंथ देखेंगे कि पेशेंट की कितनी है। अब ये तीनों मूवमेंट हमने करवा ली, उसके बाद हम देखेंगे, अब हमें पता लग गया किस जगह पर प्रॉब्लम है, मसल के अंदर है, जॉइंट के अंदर है। अब जहां भी प्रॉब्लम होगा हम उसकी स्पेशल टेस्ट करेंगे। अब स्पेशल टेस्ट शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट से। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट से इसकी दो टेस्ट होती हैं। एक होती है कंपैरिजन टेस्ट, जिसको बोलते हैं ACL ACJ शेयर टेस्ट। शेयर टेस्ट इसके अंदर हम कैसे इसमें ये कैसे करेंगे? ये क्लेविकल है, बैक साइड पे स्केपुला। पेशेंट फिजियोथेरापिस्ट क्या करेगा, एक हैंड से यहाँ से कंपैरिजन देगा स्केपुला से, और दूसरे हाथ से क्लेविकल से प्रेस करेगा। इसका डायरेक्शन इस साइड होना चाहिए, इसका डायरेक्शन इस साइड होना चाहिए। जब प्रेस करेगा तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है। उसके बाद हम आते हैं उसके बाद हम आएंगे स्क्रब टेस्ट के लिए। ये भी किसकी है? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की ACJ की टेस्ट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको दूसरा नाम है क्रॉस बॉडी अडेक्शन अडेक्शन टेस्ट। इसके अंदर क्या कैसे करवाएंगे, पेशेंट सिटिंग कंडीशन में होगा, तो पेशेंट को क्या बोलेंगे, शोल्डर की फ्लेक्शन करो 90 डिग्री, उसके साथ एल्बो भी 90 डिग्री फ्लेक्स करो। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि जो अपोजिट शोल्डर है वहां उसको टच करो, तो पेशेंट को पेन या डिस्कम्फर्ट होने लगे, इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट भी पॉजिटिव है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रोटेटर कफ मसल के अंदर उसकी टेस्ट।
लंबा हो गया है वीडियो भी। अभी ये हम दूसरे वीडियो के अंदर कवर करते हैं, रोटेटर का फिंजरी के स्पेशल टेस्ट। उसके बाद अगले वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें कवर करेंगे, डिसलोकेशन के, रोटेटर कफ मसल्स की। उसके बाद किस चीज़ की करेंगे, बाइसेप मसल की। ये हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे।